रात के ठीक 12 बजे थे जब शहर की सारी आवाज़ें थककर चुप हो चुकी थी और सिर्फ दिलों की धड़कनें बोल रही थी। उसी सन्नाटे में आरव अपनी खिड़की के पास बैठा अंधेरे में डूबती सड़क को देख रहा था। बारिश की हल्की बूंदें कांच पर गिरकर ऐसे फिसल रही थी जैसे कोई अधूरी कहानी बार बार लिखी और मिटाई जा रही हो। आरव के लिए यह कोई साधारण रात नहीं थी। यह वही रात थी जब उसे पहली बार एहसास हुआ कि इश्क सिर्फ सुकून नहीं देता, कभी कभी यह इंसान से उसका सब कुछ भी छीन लेता है। उसे मीरा याद आई, जिसकी हंसी में रोशनी थी और आंखों में गहरा सन्नाटा। दोनों की मुलाकात एक लाइब्रेरी में हुई थी, जहाँ किताबों के बीच खामोशी ज़्यादा बोलती है। मीरा हमेशा एक ही कोने में बैठकर पढ़ती और आरव हर दिन उसी कोने से गुजरते हुए खुद को अनदेखा करता हुआ आगे बढ़ जाता। फिर एक दिन, जैसे किस्मत ने खुद किताब का पन्ना पलट दिया हो, मीरा ने आरव से पूछा था, क्या तुम्हें भी रातें ज़्यादा समझदार लगती है? उसी सवाल से शुरू हुआ था वो रिश्ता, जो धीरे धीरे इश्क में बदलता गया। इश्क के शुरुआती दिन हमेशा मीठे होते हैं, लेकिन आरव को जल्दी ही महसूस होने लगा था कि मीरा के भीतर कुछ टूटा हुआ है। वो मुस्कुराती थी, पर उसकी मुस्कान के पीछे डर छुपा रहता था। कभी कभी वो अचानक खामोश हो जाती, जैसे किसी अदृश्य साये ने उसे जकड़ लिया हो। आरव पूछता तो वो बस इतना कहती, कुछ कहानियाँ अधूरी ही बेहतर होती है। आरव ने सोचा, शायद वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन इश्क में इंसान अक्सर सच्चाई को देखना ही नहीं चाहता। एक रात मीरा ने आरव को अपने घर बुलाया। पुराना सा मकान, जहाँ दीवारों पर नमी के निशान थे और कमरों में बीती हुई जिंदगियों की खुशबू। जहाँ एक तस्वीर टंगी थी, मीरा एक छोटे से बच्चे के साथ, जिसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। आरव ने पूछा तो मीरा ने बताया कि वो उसका छोटा भाई था, जो एक हादसे में खो गया। उसकी आवाज़ काँप रही थी और कमरे का अंधेरा और गहरा हो गया। उसी पल आरव ने महसूस किया कि मीरा का इश्क दर्द से जन्मा है। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, मीरा और आरव का रिश्ता गहराता गया, लेकिन साथ ही अजीब घटनाएं भी होने लगी। आरव को रात में किसी के चलने की आवाज़ सुनाई देती, फ़ोन पर खामोश कॉल आती और कभी कभी उसे लगता कि कोई उन्हें दूर से देख रहा है। मीरा हर बार इन बातों को टाल देती, पर उसकी आंखों में डर बढ़ता जा रहा था। आरव को समझ आ गया था कि यह सिर्फ वहम नहीं, बल्कि कोई सच्चा है जो अंधेरे में छुपी है। एक रात मीरा अचानक गायब हो गई। उसका फ़ोन बंद था, घर चूना पड़ा था और शहर में बारिश फिर से शुरू हो गई थी। आरव ने उसे हर जगह ढूंढा, लाइब्रेरी, पुरानी गलियां, वो बेंच जहां दोनों बैठकर खामोशी बांटते थे। आखिरकार उसे एक पुरानी डायरी मिली, जिसमें मीरा ने लिखा था कि वो अपने डर से भाग नहीं सकती। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर मैं लौट कर न आऊँ तो समझ लेना कि मैं अपने इश्क को बचाने गई हूँ। आरव उस पते पर पहुंचा जो डायरी में लिखा था। शहर से दूर एक पुराना अस्पताल, वहाँ की दीवारें सिक्कों की गवाह थी और गलियारों में अतीत की परछाइयाँ घूम रही थी। अस्पताल के एक कमरे में उसे मीरा मिली, बिल्कुल शांत, जैसे किसी लंबी लड़ाई के बाद थक कर बैठी हो। उसने बताया कि उसके भाई की मौत हादसा नहीं थी, बल्कि उसी अस्पताल की लापरवाही का नतीजा थी, और वो सच को सामने लाने आई थी। सच सामने आया, लेकिन कीमत बहुत भारी थी। मीरा उस रात अस्पताल से जिंदा बाहर नहीं आ सकी। आरव की दुनिया वहीं रुक गई। शहर फिर से अपनी रफ्तार में लौट आया, लेकिन आरव के लिए हर रात अब भी 12 बजे पर ठहर जाती। वो खिड़की के पास बैठकर अंधेरे को देखता और सोचता है कि कुछ इश्क अधूरे रहकर ही पूरे होते हैं। तेरे इश्क में आरव ने ये सीखा कि प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं, बल्कि किसी के दर्द को अपना लेने का हौसला भी है। और जब रात बहुत गहरी हो जाए, तो यादों की हल्की सी रोशनी ही इंसान को जिंदा रखती है। यही कहानी है उस इश्क की, जो सुकून से शुरू होकर सन्नाटे में खो गया, लेकिन दिल में हमेशा जिंदा रहा।